Welcome to my channel. So today we are going to discuss the exam dates that are available for the January IELTS exam. Let's see. As you know, we have four exam dates in the January month: 6 January, 13 January, 18 January, and 27 January. So let's talk about them in detail. So, if we talk about the 6th January, that is related to academic. 13th is for academic and GT. 18th is for academic. And 27th is for academic plus GT. So, let's talk about 6th January. अगर लिसनिंग की बात की जाए तो आपकी पार्ट 1 एंड पार्ट 4 में आपको फिलअप्स देखने को मिलेंगे 1 वर्ड. पार्ट 2 में मैप एंड एमसीक्यू और पार्ट 3 लॉन्ग एमसीक्यू भी होंगे और थोड़े कंफ्यूजिंग भी हो सकते हैं. सो ओवरऑल लिसनिंग आपकी हार्ड आएगी, स्पीड भी फास्ट होगी. इफ़ वी टॉक अबाउट रीडिंग, रीडिंग में आपको क्वेश्चंस देखने को मिल सकते हैं: ट्रू फॉल्स, नॉट गिवन, फिलअप्स, एमसीक्यू, समरी, हेडिंग्स. ओवरऑल आपकी रीडिंग रहेगी हार्ड. इफ़ वी टॉक अबाउट द राइटिंग सेक्शन, इट वुड बी कॉम्प्लिकेटेड एंड ट्रिकी. क्वेश्चंस आपसे बहुत ज़्यादा जो रेयर टॉपिक्स होते हैं, जो कंफ्यूजिंग होते हैं, वो पूछे जा सकते हैं. सो ओवरऑल टफ ही आएगी आपकी राइटिंग सेक्शन भी. और स्पीकिंग में जैसे आपको पता है कि जो लास्ट पीडीएफ है वो दिसंबर तक की होती है, जनवरी में आपको न्यू अपडेट होगी. तो आपसे रैंडम पूछे जा सकते हैं, बट बी प्रिपेयर्ड फॉर द फर्स्ट 50 क्यू कार्ड्स फॉर श्योर. और बाकी तो आपको रैंडम ही पूछे जाएंगे स्पीकिंग पार्ट में. सो ओवरऑल आपका जो 6 का एग्ज़ाम है हार्ड होने वाला है. ओके, सो लेट्स मूव द नेक्स्ट. 13 जनवरी अगर लिसनिंग की बात की जाए, पार्ट 1 एंड 4 अगेन फिलअप्स मिल देखने को मिलेंगे. 2 एंड 3 एमसीक्यू और ओवरऑल आपका इजी होगा. स्पीड फास्ट होगी बट आप अच्छे तरीके से समझ सकते हो इसको. रीडिंग की बात की जाए, ट्रू फॉल्स, नॉट गिवन, फिलअप्स, एमसीक्यू, समरी, राइटर्स के नेम और हेडिंग्स नहीं होंगी. तो ओवरऑल इजी टू मॉडरेट लेवल देखने को मिल सकता है. राइटिंग ओवरऑल इजी भी होएगी और साथ में चांसेस हैं कि रिपीटिशन हो सकती है टॉपिक्स. तो मस्ट प्रिपेयर मक्कड़ की बुक में जो आपके टास्क 1 होते हैं उनको अच्छी तरीके से प्रिपेयर करो, जो रेयर आते हैं मेनली. तो उनको अच्छी तरीके से प्रिपेयर करो और साथ में ही टास्क 2 की स्टेटमेंट्स भी जो मोस्ट ज़्यादा रिपीट होते हैं, जैसे एजुकेशन के ऊपर हम बोल सकते हैं, क्राइम के ऊपर बोल सकते हैं, बट टॉपिक ईजी होगा. सो स्पीकिंग क्वेश्चंस, क्यू कार्ड्स, इसमें भी आपको रैंडम देखने को ही मिलेंगे. सो मस्ट प्रिपेयर फर्स्ट 50 क्यू कार्ड्स फॉर श्योर. ओवरऑल आपका जो ये वाला एग्ज़ाम है इजी आने वाला है. ओके, अगर 18 जनवरी की बात की जाए तो पार्ट 1 4 फिलअप्स, पार्ट 2 मैप एंड एमसीक्यू. ओवरऑल इजी टू मॉडरेट होगा, स्पीड भी मॉडरेट मिलेगी. रीडिंग में ट्रू फॉल्स, नॉट गिवन, जो फिलअप्स हो सकते हैं वो थोड़े कंफ्यूजिंग हो सकते हैं, आपको कंसेप्ट के हिसाब से आंसर लगाना होगा. एमसीक्यू, समरी, हेडिंग्स, ओवरऑल इजी टू मॉडरेट ही रहेगा रीडिंग सेक्शन. राइटिंग की बात की जाए, बहुत सारे कॉमन टॉपिक्स होते हैं जो इजी होते हैं, जो मतलब मोस्ट रिपीटेटिव हैं, वो ही देखने को मिलेंगे. सो ओवरऑल आपका ये वाला एग्ज़ाम बहुत इजी होने वाला है. और जो स्पीकिंग के हैं वो स्पीकिंग आपके न्यू क्यू कार्ड्स, क्योंकि अराउंड 15 to 16 आपकी न्यू पीडीएफ आ जाती है. सो देयर वुड बी द लेटेस्ट क्यू कार्ड्स. सो ओवरऑल ये वाला एग्जाम आपका इजी टू मॉडरेट रहने वाला है. सो लेट्स मूव टू द लास्ट डेट, दैट इज 27 जनवरी. अगर लिसनिंग की बात की जाए, पार्ट 1 एंड 4 फिलअप्स हो सकते हैं, 2 एंड 3 एमसीक्यू हो सकते हैं. इजी टू मॉडरेट रहेगा, स्पीड नॉर्मल ही रहेगी इसकी. अगर रीडिंग की बात की जाए, ट्रू फॉल्स, नॉट गिवन, फिलअप्स, एमसीक्यू और हेडिंग्स इजी रहेंगी. सो ओवरऑल मॉडरेट रहेगा. हम बोल सकते हैं कि एमसीक्यूज थोड़े कंफ्यूजिंग हो सकते हैं, फिलअप्स थोड़े लॉन्ग हो सकते हैं, लोकेशंस में थोड़ी प्रॉब्लम हो सकती है. राइटिंग ओवरऑल इजी टॉपिक्स ही आएंगे, राइटिंग का लेवल सही रहेगा. तो स्पीकिंग आप जैसे 27 का एग्ज़ाम है, सो फॉर श्योर आपका फाइनल वर्जन भी जब तक अपडेट हो ही जाता है. सो आपको फर्स्ट 20 भी मैं ज़्यादा बोल रही हूँ, सो फर्स्ट 10 क्यू कार्ड्स में से पूछने के ज़्यादा चांसेस हैं. सो अगर मैं ओवरऑल एग्ज़ाम की बात करूँ तो ये मॉडरेट होने वाला है. सो इफ़ आई एज़ पर माई एक्सपीरियंस एंड जो भी अभी मैंने आपको बताया सभी एग्ज़ाम्स के बारे में,
उसके अकॉर्डिंग आई वुड से कि अगर आप रैंडम क्यू कार्ड्स एट द स्पॉट बना सकते हो, आपको कोई हेजिटेशन नहीं होती, आपका स्पीकिंग पार्ट बहुत अच्छा है और राइटिंग सेक्शन भी अच्छा है, क्योंकि इस दिन आपकी थोड़ी मार्किंग स्ट्रिक्ट होगी। सो आई वुड सजेस्ट कि अगर आप बहुत प्रिपेयर्ड हैं कि कुछ भी आ जाए, हम आराम से राइटिंग और स्पीकिंग में तो 6 कर ही लेंगे आपकी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग, तो आपको जनवरी 13 के साथ जाना चाहिए एग्ज़ाम के लिए। अगर आपको जनवरी 13 के साथ नहीं जाना, कि आपको ये है कि नहीं क्यू कार्ड्स पता नहीं क्या होंगे, कि किए हुए आने चाहिए आपको, सो आई वुड से कि आपको जनवरी 27 चूज़ करनी चाहिए, दो एकेडमिक के लिए भी और जीटी के लिए भी, क्योंकि उस दिन जो क्यू कार्ड्स हैं उनके चांसेस सबसे ज़्यादा यही है कि आपको फर्स्ट 10 या फिर 12 में से ही पूछे जाएंगे। सो आई वुड से कि अगर आप ये मानते हो कि आप प्रिपेयर्ड हो अच्छी तरीके से, बट आपको थोड़ा सा आइडिया हो कि ये आ सकता है, तो थोड़ा रिलैक्स होके जाना है, तो आप 27 का फिल कीजिए, वरना आप Jan 13 का। वैसे एज पर माय पर्सनल ओपिनियन आई वुड से कि आपको Jan 27 ही चूज़ करना चाहिए, दैट वुड बी मोर बेटर फॉर यू। हम बोल सकते हैं कि Jan 13 का आप बुक करते हो, आपका ओवरऑल स्कोर अच्छा आ सकता है, रीडिंग लिसनिंग ईजी आएगी, तो हो सकता है, बट ईच लेना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है आपकी फाइलिंग के लिए। सो आई वुड सजेस्ट January 27। उस दिन मार्किंग भी थोड़ी ठीक चेक होगी। So that's the end of the video. Thank you so much. Best of luck for your exam. And thank you so much for watching. Don't forget to like, share, and subscribe.